नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है, पहली अपडेट है DU में सभी विषयों के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी। प्रशासन ने नई शिक्षा नीति के तहत दाखिले के लिए रूपरेखा तैयार की। अभी तक UG के 10 कोर्सेज के लिए आयोजित कराई जाती थी केवल प्रवेश परीक्षा। अब यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले सारे विषयों पर प्रवेश परीक्षा की तैयारी है। जैसा कि समाचार पत्रों में स्पष्ट दे रखा है, अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सभी विषयों पे प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दाखिला करेगी। नई शिक्षा नीति के तहत यह एक बड़ा बदलाव होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ ही कोर्स ऐसे थे जिनके की एंट्रेंस होते थे, बाकी मेरिट के आधार पे होती थी। साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट कर दी जा रही है कि एंट्रेंस के मार्क्स के अलावा जो आपके एकेडमिक होंगे, 12वीं तक के पासिंग मार्क होंगे, उसको भी 50% केयर अप किया जाएगा। 50% आपके मार्क्स एकेडमिक और 50% एंट्रेंस के। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है TTPT भर्ती से संबंधित। 24 को वालसन चौराहे पे है प्रदर्शन। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए TTPT एवं अन्य भर्तियों को लेकर के युवा मंच की तरफ से 24 फरवरी को वालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन है। प्रतियोगी छात्र TT प्रवक्ता के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ दूसरे खाली पदों को भरने के लिए मांग करने वाले हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी इन सारी भर्तियों में शामिल होंगे और अभ्यर्थीगण है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24 तारीख को वालसन चौराहे पहुँचें और साथ ही साथ इस शांतिपूर्ण ढंग से किए गए प्रदर्शन को सफल बनाएं। 21 तारीख को जो अनिल सिंह जी हैं उनके द्वारा मीटिंग की गई अभ्यर्थियों के बीच बैठ करके, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 21 तारीख को मांगों को, निम्न मांग जो कि दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे आपको, उनको लेकर के यह जो है धरना प्रदर्शन 24 को किया जाएगा। जैसे TTPT चयन बोर्ड को जो भर्तियां प्राप्त हुई हैं 40,000, उनकी अधियाचन के अनुसार विज्ञापन जारी करने। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 रिक्त पदों पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तत्काल विज्ञापन जारी करने। अधीनस्थ सेवा आयोग से निकलने वाली 50,000 वैकेंसी को जारी करने। तकनीकी संवर्ग में भी वैकेंसी को जारी करने। साथ ही साथ जो 2016 की वैकेंसी रुकी हुई है उसको, सामाजिक विज्ञान आदि की, उसको पूरा करने। इन सारे विषयों पर कल धरना प्रदर्शन होगा, यानी 24 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें पहुँचें। यहाँ तक कि शासन को भी इसके लिए पत्र भेजा जा चुका है। शासन की लेट लपेटी से फंसी APS भर्ती की जाँच। यह जो सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही है। शासन की लेट लपेटी के कारण निजी सचिव APS भर्ती 2010 की जो CBI जांच है वो फंस गई है। भर्ती घोटाले का साक्ष्य मिलने के बाद CBI को अब घोटाले में शामिल लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए शासन की तरफ से शायद नहीं मिल पा रहा है मंजूरी, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। CBI को शासन अभियोजन स्वीकृत के आदेश का इंतजार। स्वीकृत के आदेश जारी न होने से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। सूत्रों को कहना है कि APS के 10 ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि बड़े पोस्टों पे उपस्थित हैं और वो अपने प्रभाव से इस चीज़ को रोक रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर धूर्त लोगों का चयन होगा तो वह रोकेंगे ही। तो इसमें आयोग को विचार करने की बात है, साथ ही साथ सरकार को भी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। जल्द शुरू होगी GD कांस्टेबल की भर्ती। चयन आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग जो कराती है, GD कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए SSC जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CPF, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इस तरह से बहुत से ऐसे पद हैं जिस पर कि भर्ती SSC के माध्यम से GD के बेस पे कराई जाएगी और जल्द ही इस भर्ती के शुरू होने के आसार भी हैं। 2 अगस्त से शुरू होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से GD कांस्टेबल भर्ती 2021 का पहला चरण 2 अगस्त से शुरू होगा। इस भर्ती परीक्षा में हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। 2018 में
लगभग 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा दी थी। लाखों की संख्या होने के कारण परीक्षा का आयोजन अलग अलग तारीखों में किया गया था। 2 अगस्त से शुरू होने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में 25 अगस्त से परीक्षा का कार्यक्रम जारी होगा, यानी परीक्षा कराई जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानाचार्य भर्ती चयन सूची दोषपूर्ण। हाईकोर्ट ने नए सिरे से जीआईसी प्रधानाचार्य की चयनित सूची बनाने का दिया निर्देश। तो यह जो है आप देखेंगे कि राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भर्ती हो रही है प्रधानाचार्य भर्ती, उसके लिए जो है नई सूची जारी करने का आदेश हुआ है और यह सूची दोषपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, गुरुकुल पद्धति और टैबलेट से पढ़ाई का अभ्युदय योजना के तहत आप जानते हैं कि फ्री कोचिंग शुरू हो गई है और उन अभ्यर्थियों को जो कि इसमें शामिल हैं उनको टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हालांकि यह सोचने की बात है कि टैबलेट लेकर के बच्चे पढ़ाई करके अगर रोज़गार नहीं रहेगा तो प्राप्त क्या करेंगे, फिर वैकेंसीज़ आ नहीं रही हैं, बच्चे परेशान हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, अभ्यर्थी हमेशा निराशाजनक स्थिति में रह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि प्रदेश सरकार को वैकेंसी लाने के बारे में सोचना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कंप्यूटर विषय को टीजीटी में शामिल करने को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी की आज सुनवाई है। उसी की अपडेट यह सामने आप देख पा रहे हैं। नरेंद्र कुमार मिश्रा जी की तरफ से ये डाला गया है और आज उसकी सुनवाई है। जैसा कुछ अपडेट निकल करके आएगा आप सभी को सूचित हमारे चैनल के माध्यम से किया जाएगा। यह विषय अभी तक कंप्यूटर वाला शामिल नहीं था टीजीटी में, इसको शामिल करने की बात पर ही केस चल रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय नौसेना में 1159 ग्रुप सी पद, अंतिम तिथि 7 मार्च 2021। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास ITI के साथ। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 7 मार्च की लास्ट डेट है। मान्यता प्राप्त 346 अप्रेंटिस पद निकले हुए हैं, इसमें 10वीं 12वीं और IIT की मांग की गई है और वेबसाइट आपको स्क्रीन पे iocl.com पर दिखाई दे रही है कि ऐसा वेबसाइट है, इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।